राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि एक महिला धूप के अंदर यहाँ लगातार बैठी है न्याय की मांग को लेकर, और जो आरोपी है अभी तक खुले घूम रहे हैं। इनका आरोप है कि जो शख्स है वो काफ़ी पहुंच रखता है, जिसके चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और अभी इन्होंने तंग परेशान होकर मन बना लिया है कि वे यहाँ धरने पर बैठी है। आपको बता दूं कि ये हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। यहाँ ये बाहर जो महिला है धरने पर बैठी है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद है पीड़िता, इनसे बात करेंगे। हालांकि अभी जो बाल कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पहुँचे हैं, समझाइश कर रहे हैं, और हम पहले इनसे बात कर लेते हैं कि क्या आखिर मामला है और क्यों धरने पर बैठे हैं। हाँ जी, आप बताएं क्या मामला है आपका। मामला सर 376 का है। मैंने 1 महीने पहले महिला थाने में FIR करवाई थी। 25 को मेरे बयान थे। बयान देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जब थाने में जाती हूँ मुझे ऐसे कहते हैं कि हम हमारे हिसाब से करेंगे, ना तुम्हारे कहने से कुछ होता है ना किसी और के कहने से कुछ होता है। ये बातें मुझे 10 बार सुनने को मिल गई है। परसों मैं सूचना देने गई थी तो मुझे भजन लाल जी SHO ने ऐसे बोला कि तुम मुझे धमकी देने आई हो क्या। मैंने कहा सर मैं कौन होती हूँ आपको धमकी देने वाली, मैं सिर्फ बताने आई हूँ, धमकी देने नहीं आई। बहुत बातें फिर कहने लगे यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है क्या, या एक्टिंग हो रही है क्या, कोई सीरियल चल रहा है क्या, फिल्म चल रही है क्या जो 5 मिनट में गिरफ्तार कर लेंगे। ये बातें आपको बोली उन्होंने? भजन लाल जी ने बोली है मुझे ये बात है कि यहाँ पे कोई फिल्म नहीं चल रही है 5 मिनट में गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करी 5 मिनट में कर लो, 10 दिन दे दिया आपको, 5 मिनट का तो मैंने बोला ही नहीं है। मैं वहाँ से बाहर आई, पीछे से कांस्टेबल पूजा ने मुझे आवाज़ दी कि अपनी एप्लीकेशन ले जाओ और फाड़ के डस्टबिन में डाल देना। मैंने कहा अगर डस्टबिन में ही डालनी होती तो मैं आपके पास क्यों लेके आती। तो आरोपी कौन है, किस पे आरोप लगाए आपने? आरोपी राम गोपाल शर्मा जयन डंडेला। अच्छा, उस पे आरोप है। क्या क्या आरोप लगाए आपने? उसने 7 साल मेरा देह शोषण किया है। अब वो मुझे छोड़कर चला गया और ऐसे उसके माँ बाप और वो खुद तीनों ऐसे कह रहे हैं कि हमें नहीं पता तुम कहीं। तो आपके पास कोई शादी का झांसा दिया था या बिल्कुल ऐसे कहा था कि घर परिवार उसने छुड़ा। मेरी शादी को 6 महीने हुए थे। वहाँ से इसने कॉल मैसेज करके वो मेरा घर उजाड़ दिया। इसने मेरे पीर वाले के पास फ़ोन करके सब कुछ उजाड़ दिया। वहाँ से दोनों घर से मेरे सब कुछ ख़त्म है। ना वो मेरे पास फ़ोन आते, ना मेरे साथ बैठे हैं, खड़े हैं, मेरे साथ कहीं नहीं है वो। तो अब वो क्या उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ SP सर के पास भी गई थी, एडिशनल ऑफिसर के पास भी गई थी। उनका यही कहना है। ऐसे ही तो निर्मला चौधरी जी मैम कह रही है ऐसे कि तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगा, यहाँ कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। ये क्या मतलब क्या है फिल्म थोड़ी चल रही है। अब आपने क्या मन बनाया है? जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे मैं यहीं बैठी रहूंगी, क्यों घर बार सब कुछ मेरा त्यागा हुआ है, सबने मुझे छोड़ा हुआ है। अब मैं बस कहीं बैठी रहूं। 2 दिन से मैं रेलवे स्टेशन पर थी। आज मैं धरने पे इसीलिए बैठी हूं क्योंकि भजन लाल जी ने हमें कहा था कि 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम पूरा हो गया। अब मैं बैठी हूं, जब तक उसको ले नहीं आते मैं यहीं बैठी हूँ। आप जब धरने पर बैठे कोई समझाइश के लिए आए आप? बिल्कुल अंदर से आए थे, पर कोई ऐसे नहीं बोला कि हम उसको ले आएंगे। सब ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ से खड़े हो जाओ। तो पुलिस वाले कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता सर क्यों नहीं करे। उस जयन के रिश्तेदार सारे ऐसे कह रहे हैं कि पैसे देके हमने ये कर लिया, तुम में ऐसे है तो तुम ये कर लो, गिरफ्तार करके दिखा दो। ये वो धमकियां दे रहे हैं सर, पैसे की बातें कर रहे हैं। मेरी इज्जत क्या ऐसे पैसों के बराबर थी क्या? तो एक महिला जो न्याय के लिए यहाँ धूप के अंदर धरने पर बैठ चुकी हैं, इनका कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक यहाँ से नहीं उठेगी। खुद यहाँ जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं जितेंद्र गोयल, वो इनसे समझाइश करने जरूर आए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं क्या समझाइश की है और क्यों कानून व्यवस्था पे ये सवाल या निशान लग रहे हैं। हाँ जितेंद्र जी, आप बताएं, महिला ने जो बातें बताई आपके सामने ही, और अभी तक पुलिस 1 महीना हो गया कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या वार्ता हुई आपकी? अभी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया ये पूर्व में जिनके साथ शादी की हुई थी उसको छोड़ के ये रामदयाल जैन है विद्युत विभाग में शर्मा, उसके कोई रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब इनका क्या डिस्प्यूट हुआ है तो लगातार 6-7 साल उसके साथ ये दोनों रहे हैं रिलेशनशिप में। अब इनसे बात हुई तो 1 माह पूर्व बता रहे हैं कि इनका FIR दर्ज हुआ है महिला थाने में, और इस बात को लेके मैंने थानाधिकारी से भी बात की है। वो कह रहे हैं इसकी पहले तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अब उस टीमें लगा रखी है, 2 दिन हो गए, वो मिला नहीं। बिल्कुल उसको गिरफ्तार किया जाएगा शीघ्र, और जो भी बात है न्याय संगत इनको न्याय दिलाया जाएगा। जितेंद्र जी, आए दिन राजस्थान के अंदर जिस तरह से मामला आ रहे हैं, अभी महिला को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया,
बच्चियों को काट कर भट्टी में जलाया गया, दुष्कर्म किया गया, ऐसी घटनाएं आ रही है, फिर भी यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है गंभीर क्यों नहीं है? फिर सरकार पर सवाल तो उठते हैं। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि घटनाएं पूर्व में भी होती थी, लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया या मीडिया इतना जागरूक नहीं था। अब मैं ये तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि आज कोई भी बात है उसको बड़े सिस्टम से उठा के और उसको न्याय दिलाने का काम हमारी मीडिया कर रही है। लेकिन ऐसा हमारे चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन है स्ट्रिक्ट, गंभीर है और संवेदनशील है। तो ये धूप में बैठी है, अभी तक गंभीरता नहीं बिल्कुल। अभी आपका जो मैंने बताया है कि इनका जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि अचानक कुछ नहीं हुआ, 6-7 साल इनका रिलेशनशिप रहा है, कहीं न कहीं क्या डिस्प्यूट हुआ है उसकी जांच में लगी हुई है पुलिस, और अब टीम भी भेजी हुई है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जितेंद्र गोयल जी जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि पुलिस जो है गंभीर है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि मामले पहले भी ऐसे आते हैं, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब ये मामले उजागर नहीं होते थे, लेकिन अब ये मामला उजागर हुआ है और पुलिस, इनका कहना है कि पुलिस गंभीर है और वे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम भी बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से ये महिला जो पीड़ित है आज सुबह से यहाँ धूप के अंदर न्याय की मांग को लेकर बैठी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस वाले आए हैं, जो इन्होंने पुलिस पे जो आरोप लगाए हैं काफ़ी गंभीर हैं। आपको बता दूं, जो बातें इनसे बोली गई है अगर सच्चाई है तो काफ़ी गंभीर बात है, क्योंकि अपनी इज्जत का कोई सौदा नहीं करता है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मेरी इज्जत है और मेरा परिवार मुझे छोड़ चुका है और अब मैं सिर्फ यही न्याय की बात कर रही हूँ कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा वे यहाँ धरने पर बैठी रहेंगी। अब देखना होगा कि इनकी चेतावनी के बाद में और इनके धरने के बाद में और जिस तरह से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन इनको दिया है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कब तक इनके दावों में कितनी सच्चाई है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से सवाल या निशान लगा हुआ है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक।